सुबह बखैर, सलाम इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें मार्केट्स खुलने के हवाले से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अब ताजिरों को हफ्ते में 5 रोज कारोबार की इजाजत होगी, जबकि 2 दिन मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा और वो भी सुबह 9 से शाम 7 बजे तक कारोबार की इजाजत मिल रही है। लेकिन दूसरी जानिब तफरीही मकामात खोलने की इजाजत नहीं दी गई। फनकार बरादरी खासी परेशान है क्योंकि गुज़िश्ता करीबन 10 रोज से थिएटर्स एसोसिएशन के अहदेदारों और फनकारों की जानिब से हुकूमती नुमाइंदगान से मुलाकातें भी की जा रही थी और मुसलसल थिएटर सिनेमास खोलने का मुतालबा किया जा रहा था, जो नहीं माना गया है। इसी के रद्द अमल में गुज़िश्ता रोज फनकारों ने अपने वीडियो पैगाम जारी किए और खूब एहतजाज भी किया है, लेकिन आज भी उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और वो अपना लाहे अमल भी बताएंगे और मुतालिबात को भी दोहराएंगे। उधर आवाम परेशान होकर रह गई है कि मुसलसल पेट्रोल की कीमतें कम होती जा रही हैं, लेकिन रिलीफ आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा। मार्केट में महंगाई का तूफान बरपा है। हर गुजरते दिन के साथ अशिया ज़रूरियत की कीमतों में इजाफा आवाम की परेशानियां बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि आवाम की कुव्वत खरीद बहुत मुतासिर हो चुकी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, सरकारी रेट्स पर अमल दरामद भी एक ख्वाब ही बनकर रह गया। कोरोना की सूरत हाल भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, शरह अमवात में भी इजाफा होता जा रहा है। प्रोग्राम में इस मामले पर डिटेल डिस्कशन भी होगी और एक्सपर्ट्स की राय भी हम शामिल करेंगे। कोरोना वायरस जैसे ही फैला तो शादी हॉल्स को भी बंद कर दिया गया था, जो कि हमारे यहाँ अभी तक नहीं खुले। लोगों की शादियाँ कुछ की रुक गई, कुछ की पोस्टपोन हो गई, आगे कर दी गई। कुछ ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत की हमने बात करनी है और आज हमने बात करनी है मौसम का एक और बड़ा मज़ेदार सा फ्रूट लोकाट भी है। उसके क्या क्या ग़ज़ाइयत हैं, किस तरह से वो इंसानी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाता है, इन तमाम मामलात पर हमें बताने वाली हैं, हमारी रहनुमाई करने वाली हैं जी जोहा सोहेल, माहिर ग़ज़ाइयात हमारे साथ मौजूद होंगी। जोहा, सबसे पहले हमें लोकाट के ग़ज़ाइयत और फ़वाइद की डिटेल्स बता दीजिए। अच्छा सर, लुकाट के बारे में जो बात करते हैं कि लुकाट के हमारी बॉडी पे क्या फ़ायदे हैं या इसके अंदर क्या ऐसे ग़ज़ाई अज्जा हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके कलर में आ जाती है, इसके रंग में आ जाती है। आपने देखा होगा लुकाट का रंग येलोइश ऑरेंज की तरफ जा रहा होता है, वो कैरोटीनॉइड्स की वजह से होता है। कैरोटीनॉइड्स हमें प्लांट्स के थ्रू, पौधे के थ्रू मिलने वाला एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारी आंखों की सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिस तरह से विटामिन ए के बारे में आपने सुना होगा कि विटामिन ए आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है और विटामिन ए हमें एनिमल्स से मिलता है, यानी कि जानवरों से मिलता है। उसी तरह से जो विटामिन ए हमें पौधों से मिल सकता है वो कैरोटीनॉइड्स की फॉर्म में, कैरोटीन की फॉर्म में मिलता है। और लुकाट उसका एक बहुत बेहतरीन जरिए, क्योंकि आपने देखे जो जितनी भी आपके पास फल सब्जियां जो येलो ऑरेंज कलर में आ रही होती है वो कैरोटीन का बेहतरीन सोर्स होती है। तो इस टाइम पर अगर आप लोग लुकाट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि जिस तरह से क्वारंटाइन चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, लोग बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम की तरफ है, सब लोगों का काम टैब्स की तरफ है, स्क्रीन्स के साथ सबका काम है, जो आंखों की सेहत को थोड़ा सा मुतासर कर रहा होता है। तो अपनी आई हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, आंखों की सेहत को बरकरार रखने के लिए, अपनी नज़र को कमज़ोर होने से बचाने के लिए इस वक्त लुकाट का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी आंखों के ऊपर कोई भी मुनफी असरात ना आ सके। इसके अलावा लुकाट हमारे पास उन पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है जिनको कैटरैक्ट का मसला रहता है, जिनको मोतिया का मसला रहता है, सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया। बहुत से लोगों को बढ़ती हुई उम्र के साथ ग्लूकोमा का मसला आ रहा होता है, तो वो लोग अगर लुकाट का इस्तेमाल करते हैं अपने मॉलेज की हिदायत के अकॉर्डिंग तो उनके लिए भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा वो लोग जिनको लंग कैंसर है, जिनको फेफड़ों का कैंसर है, लुकाट उनके लिए बहुत मुफीद चीज़ है। और वो लोग जिनको कोलोरेक्टल कैंसर, बड़ी आंतों का कैंसर, जिन लोगों को ये इन दोनों किस्म के कैंसर हैं, अगर वो लुकाट का इस्तेमाल करते हैं अपने कंसल्टेंट की हिदायत के मुताबिक तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि लुकाट के अंदर एक एबिलिटी है जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स ऐसे खुलियाँ हमारी बॉडी की जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और कैंसर के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत का स्ट्रॉन्ग होना, इम्यूनिटी का बूस्टअप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इस मसले से फाइट अप कर सकें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी आंखों की सेहत को इम्प्रूव करने के लिए, और वो लोग जो कैंसर जैसे मसले में मुब्तला हैं, अगर वो लुकाट का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस मसले से इजीली रिकवर कर सकते हैं। ठीक है जोहा, आई साइट तो बेहतर हो जाएगी अगर हम लोकाट खाएंगे। हमें ये बताइए कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए या फिर हार्ट के मरीजों के लिए लोकाट कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है?
अच्छा सिद्रा, जब हम बात करते हैं कि लुकाट हमारे पास उन पेशेंट्स के लिए कितनी मुफीद है जिनको दिल से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है, जिनको शुगर का मसला है, तो बिल्कुल लुकाट उन दोनों पेशेंट्स के लिए जिनको CVD रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, उन दोनों के लिए, डायबिटिक के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि शुगर के बढ़ने की वजह से, ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से हमारे खून की शरेयानें बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। तो जितनी ज़्यादा आपकी शुगर होगी, जितना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर होगा, आपकी खून की शरेयानें ऑटोमेटिकली ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। खून जब तेज़ी के साथ उसमें फ्लो करेगा, जब उसमें मूव करेगा, तो वो फट भी सकती हैं। और जब खून की शरेयानें बॉडी के अंदर फट जाएंगी तो वहाँ पर ब्लीडिंग होगी, जिसकी वजह से खून की कमी की शिकायत भी पेशेंट्स में आ रही होती है। तो मेन गोल ये होता है कि अपना ब्लड प्रेशर और अपनी शुगर को नॉर्मल रखा जाए ताकि खून की शरेयानें ख़राब ना हो सके। लुकाट की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी कहते हैं, जो बॉडी में हर किस्म की जो सूजन हो रही होती है, जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, उसको वो कम करती है। और जिस तरह से मैंने बताया, खून में शुगर की मिकदार बढ़ने की वजह से या खून में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से खून की शरेयानें बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही होती हैं। तो ये ब्लड वेसल हेल्थ के लिए, यानी कि खून की शरेयानों की सेहत के लिए हमारे पास लुकाट एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके अलावा वो लोग जिनकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, एक हमारे पास LDL कोलेस्ट्रॉल होता है और एक HDL होता है। HDL हमारी बॉडी का गुड कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, जबकि LDL हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी खून की शरेयानों को ब्लॉक करता है। इसके अलावा ब्लॉक करने के अलावा ये स्ट्रोक की तरफ भी ले जाता है। बहुत से लोगों में आपने सुना होगा कि उनके दिमाग तक खून की सप्लाई ना जाने की वजह से उनके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, तो वो एक स्ट्रोक का मसला है। और स्ट्रोक तब होता है जब आपके खून की शरेयानों के अंदर LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल आकर जमना शुरू हो जाती है। तो लुकाट ऐसी कोलेस्ट्रॉल को, ऐसी चिकनाई को जो आपकी खून की शरेयानों को ब्लॉक करती है, उसको खारिज करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को ठीक रखता है। तो अगर आप लोग जिनको CVD रिलेटेड, दिल से रिलेटेड या दिल की शरेयानों से रिलेटेड कोई भी इशू है, वो लुकाट का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनका शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो बिल्कुल लुकाट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स सीरीज़ की तरह बहुत कम होता है। तो अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग डायबिटिक पेशेंट्स और CVD पेशेंट्स लुकाट को इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे कि मौसमी फल है, अल्लाह ताला इसमें उन प्रॉपर्टीज़ को डालकर मौसम में भेजते हैं जो उस मौसम के लिए भी हमारे पास बेनिफिशियल होते हैं, और मौसम के अलावा हमारी दीगर सेहत से रिलेटेड जो भी इशूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व आउट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक, जोहा ये भी हमें बताइए कि वेट लॉस करने में, वेट को मैनेज रखने में या फिर वेट गेन करने में लुकाट किस तरह से हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल साबित होती है? अच्छा सिद्रा, लुकाट हमारे पास वेट लॉस वाले पेशेंट्स जिन्होंने वज़न कम करना होता है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि लुकाट के अंदर एक उसकी एबिलिटी है कि वो हमारी भूख को सुप्रेस करती है। और वेट लॉस के अंदर हमारा जो मेजर गोल होता है वो यही होता है कि कैलोरीज कम देनी है और न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग़िज़ाई अज्जा ज़्यादा देने। तो कोशिश ये की जाए कि उन चीज़ों को अपने खुराक में शामिल किया जाए जो कैलोरीज में कम हो और न्यूट्रिएंट्स में ज़्यादा हो। और लुकाट उनमें से एक चीज़ है हमारे पास जो हमारी भूख को भी कम करती है, यानी कि कैलोरीज हमें कम प्रोवाइड करेगी और न्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा प्रोवाइड करेगी, जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एक तो ये भूख को कम करती है और साथ ही साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को, जो हमारे निज़ाम में हज़्म में जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है उसको ये फास्ट अप करती है, उसको ये बूस्ट अप करती है। तो वो लोग जिनका निज़ाम हज़म उम्र के साथ कम हो रहा होता है, या वो लोग जो पूरा दिन बैठे रहते हैं, उनके बैठे रहने की वजह से उनका निज़ाम हज़म बहुत स्लो डाउन हो रहा होता है, तो अगर वो लुकाट का इस्तेमाल करेंगे तो उनका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, निज़ाम हज़म तेज़ होगा। और जितना अच्छा आपका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होगा, मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा, उतने अच्छे तरीके से आप कैलोरीज को बर्न कर सकेंगे और वो कैलोरीज आपकी बॉडी में जमेंगी नहीं। तो अगर आप लुकाट इस्तेमाल करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट अप होगा, आपको भूख भी कम लगेगी। तो इस तरीके से आप रेगुलर और हेल्दी वे में वेट को लूज़ कर सकेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि लुकाट को वज़न कम करने वाले पेशेंट्स किस वक्त पे इस्तेमाल करें। अच्छा, अब जिस तरह से मैंने बताया भूख को कम करता है, तो बेहतर ये कि खाने से आधा घंटा पहले आप लुकाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप 1 कप लुकाट इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर लुकाट होल फ्रूट की फॉर्म में नहीं पसंद तो बेशक आप इसको ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बनाकर, इसको चटनी फॉर्म में बनाकर आप अपने खाने के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करें कि इसकी कंजम्पशन को ज़रूर रखें ताकि आपका वज़न जो है वो रेगुलर वे में लूज होता जाए। लेकिन कोशिश ये करें कि इसके अंदर किसी भी किस्म के नमक और चीनी का इस्तेमाल ना करें। इसमें आप बेशक इसके अंदर पुदीना ऐड कर सकते हैं या इवन आप इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा उन पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है जिनकी बॉडी में पानी जम रहा होता है, तो ज़ीरा उसको भी निकालेगा और आपके वज़न को भी रेगुलेट करेगा। और आपका जो एक फ्लेवर लोगों को चाहिए होता है कि एक फ्लेवर नहीं है इस चीज़ में, तो आपके उस फ्लेवर को भी एनहांस करेगा। तो अगर आप लुकाट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके वज़न को भी वो अच्छे वे में रेगुलेट करेगा। जोहा, सबसे अहम बात यह भी है कि हमें लुकाट खानी कितनी है, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्या हर रोज इस्तेमाल की जा सकती है या फिर हफ्ते में कितने रोज इस्तेमाल की जाए?
अच्छा सिद्रा, जब हम बात करते हैं कि एक दिन में हमें कितनी लुकार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम उससे फ़ायदा हासिल कर सकें, तो उसमें यह आ जाता है कि एक सर्विंग जो लुकार्ट की हमारे पास 1 कप के बराबर है। तो अगर आप 1 कप सर्विंग लुकार्ट कंज्यूम करते हैं कि आपकी बॉडी में 60 कैलोरीज जाएंगी, और इसकी जो सर्विंग है यानी कि कितने कप्स आपने रोज़ाना कंज्यूम करने, वो टोटली डिपेंड करता है आपकी सेहत के अकॉर्डिंग। जिस तरह से जो पेशेंट जिनको गुर्दों के बहुत ज़्यादा मसले रह रहे होते हैं, उनके लिए लुकार्ट इतनी ज़्यादा कंज्यूम करना उनकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास पोटेशियम मौजूद है। और वो लोग जिनके गुर्दे बहुत ज़्यादा ऑल्टर हो रहे होते हैं, जिनकी गुर्दों की सेहत ठीक नहीं होती, जिनके RFTs बढ़ रहे होते हैं, यानी कि बन अगर ज़्यादा है, क्रेटिनिन ज़्यादा है, यूरिक एसिड ज़्यादा आ रहा है, बॉडी में पोटेशियम लेवल्स बढ़ रहे हैं, उन पेशेंट्स के अंदर डायरेक्ट इंडिकेशन है कि उनके गुर्दे ख़राब हैं। तो अगर ऐसे पेशेंट्स लुकार्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनकी गुर्दों की सेहत के ऊपर वो मनफी असर लेके आएगा, उनकी गुर्दों की सेहत के ऊपर एक बर्डन आएगा, एक बोझ आएगा, गुर्दे अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। तो वो लोग जिनको इस तरह के इश्यूज़ हैं वो अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं कभी भी किसी चीज़ को ज़ीरो के ऊपर नहीं लेके आती। आप उसमें 1 से 2 लुकार्ट या 2 से 4 लुकार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टोटली डिपेंड करता है कि आपके RFT जो आपके रीनल फंक्शन टेस्ट है वो किस तरह के, तो वो इंटायरली उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, लुकार्ट उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। जिस तरह से मैंने बताया कि जिसम में से जो ख़राब चर्बी होती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको ये बाहर निकालती है। तो अगर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स या वो लोग जिनके खून की शरियानें चिकनाई की वजह से ब्लॉक हो चुकी हुई हैं, अगर वो लुकार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और कोशिश ये करें कि अगर गुर्दे ठीक हैं और सिर्फ ब्लड प्रेशर का मसला है या खून की शरियानें ब्लॉक हैं, तो वो दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप सुबह के टाइम पर और 1 कप इसका शाम के वक्त वो कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जब हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करते हैं तो बिल्कुल डायबिटिक पेशेंट्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो शुगर बढ़ाने की कुव्वत है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। और लेकिन कोशिश ये करें कि इसको मिड मॉर्निंग में यानी कि 10-11 बजे इस्तेमाल करें या शाम 4-5 बजे इस्तेमाल करें। डायबिटिक पेशेंट्स, जिनको CVD का इशू है वो बेशक इसको खाने के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के साथ चटनी बनाकर भी ले सकते हैं। लेकिन जो डायबिटिक हैं वो कोशिश ये करें कि वो फल को 10-11 बजे कंज्यूम करें या शाम 4 से 5 बजे कंज्यूम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर ग़िज़ायात ज़ोहा सोहेल हमारे साथ मौजूद रहीं और लुकार्ट के ग़िज़ाई अज्जा फ़वाइद के हवाले से हमें बता रही थी, और उसके साथ साथ ये भी बताया कि कौन कौन सी बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए लुकार्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा, और कौन से ऐसे अफराद हैं जिन्होंने लुकार्ट का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना है। आगे बढ़ना है जी। ख़बर मुझे आपको ये देनी है कि एक ऐसा कुत्ता भी है जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी मिल रहे हैं। उसमें क्या ख़ास बात है, डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं जी। फिनलैंड से ताल्लुक़ रखने वाला लेब्राडोर कुत्ता सोशल मीडिया पर रातों रात बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया है। स्याह रंग के इस कुत्ते की रंगत बर्ड्स के मर्ज की वजह से तब्दील हो चुकी है। इस कुत्ते की जिल्द की तब्दील शुदा रंगत के साथ तस्वीर इंटरनेट पर शेयर हुई और फ़ौरन से पहले वायरल होने लगी हैं। ब्लीच जब पैदा होता है तो इसकी जिल्द मुकम्मल तौर पर स्याह होती है। पिछले साल इसके इंसानी मालिक सातीत्री ने देखा कि बुलिस के कान पर एक सफ़ेद धब्बा नमूदार हुआ है। उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन ये धब्बा वक्त के साथ साथ बड़ा होता गया। जल्द ही ये धब्बा कुत्ते के चेहरे निचले जिस्म तक फैल गया। इसने बुलिस की स्याह जिल्द को सफ़ेद कर दिया है। आज सोशल मीडिया तो आजकल फुल ऑन है, क्योंकि लोगों के पास और कोई काम नहीं है, इसलिए वो अपने घर में कोई भी यूनिक चीज़ है, उनका कोई पालतू जानवर है, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगाते हैं और रातों रात उनके पालतू जानवर भी फेमस हो जाते हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। समरी वज़ीर आला पंजाब साहब को 15 मई को इरसाल की गई थी, जहां पर बताया गया है कि लाहौर की पूरी आबादी में से एक तनासुब निकाला गया है कि तकरीबन 6 लाख अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जो अब तक अमूमी तौर पर सैम्पलिंग की गई है या फिर स्मार्ट सैम्पलिंग की गई है। उसी के तहत अगर बात की जाए लोगों में शरह अमवात की, तो बताया गया है कि 20 से 30 साल की उम्र के जो बच्चे हैं या फिर नौजवान हैं, उनमें अमवात की शरह 0.5% है, जबकि 30 से 40 साल की उम्र के अफराद में 0.5% ही है। जैसे ही ये उम्र का तनासुब बढ़ता है, शरह अमवात भी बढ़ जाती है। 50 से 60 साल के उम्र के अफराद जो हैं, उनमें शरह अमवात 3% पाई गई है, और जैसे ही 60 साल से उम्र के ज़्यादा अफराद कोरोना का मुब्तला होते हैं तो
शरह-ए-बात एकदम से 8% तक जा पहुंचती है। पहले रोज से हम बात कर रहे हैं कि जो बूढ़े अफराद हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त डेंजर जोन में हैं। और महकमे सेहत की जानिब से तो ये भी सिफारिश की गई है कि 1 महीने का मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म साहब बारहा कह चुके हैं कि हमारी सोसाइटी लॉकडाउन की या फिर कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन की मुतामिल नहीं हो सकती। इस मामले पे हमने बात करनी है कि इस वक्त कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है, जो आए रोज़ इजलास हो रहे हैं उनमें क्या क्या बातचीत हो रही है, SOPs पर अमल दरामद गवर्नमेंट या फिर ज़िला इंतज़ामिया किस हद तक करवाने में कामयाब हो पाई है और आखिर जिम्मेदारी किसकी है, इस पे भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जी प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब है, CEO हैं आप न्यू अस्पताल के। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदगान लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। लियाकत इंसारी साहब तकरीबन हर इजलास की अंदरूनी कहानी इन्हें पता होती है, इनसे जानेंगे कि SOP अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा। लियाकत साहब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ज़िला इंतज़ामिया किस हद तक इस पे अमल दरामद करवाएगी, क्या करवाएगी, क्या कोई टीम बनी है, क्या मार्केट्स में विजिट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखे। बात करेंगे इमरान मलिक से। इमरान प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ओवरऑल महकमे सेहत की सूरत हाल, डॉक्टर्स की क्या सूरत हाल है, बहुत सारे हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो कि कोरोना का शिकार होते जा रहे हैं। सजाद काज़मी साहब से हम बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट आई है वज़ीर आला साहब को इरसाल की गई है, एक तनासुब ख़तरनाक है कि अच्छी खासी आबादी है जिसमें कोरोना वायरस होना है और ये वो लोग हैं जिनमें साइन एंड सिम्टम्स हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये रिपोर्ट जो बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन 2 किस्म के टेस्टिंग पर, एक तो रैंडमाइज टारगेट सैम्पलिंग और एक स्मार्ट सैम्पलिंग, और दोनों की फिगर तकरीबन 6% के करीब आती है। और ये एक एस्टिमेटेड फिगर बता रही है जो 6,70,800 के करीब है। और मैं तो इसको कहूँगा कि ये जो रिपोर्ट है ये हमारा एटीट्यूड बता रही है कि बार बार लोगों को मना करने के बावजूद कि आप घरों से बाहर ना आएँ, उनको बार बार एहतियाती तदाबीर के लिए रिक्वेस्ट करना, उनको कहना कि आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करें, मास्क लगाएं। उन्होंने जिस तरीके से लोगों ने इसकी धज्जियाँ उतारी, ये रिपोर्ट उसको रिफ्लेक्ट कर रही है कि ये हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिम्मेदारी डाल दी है लोगों पे। आपने देखा है कि हम मेरा ख्याल तकरीबन 2-2.5 महीने से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ और हर प्रोग्राम में हम कोरोना पे बात कर रहे हैं। हर प्रोग्राम में हम अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कम से कम हमारी बात मान जाए, किसी ना किसी की मान जाए। लोग नहीं मान रहे, तो अब फिर जिम्मेदारी किस पे है? इम्प्लीमेंटेशन किसने कराना है? इंतजामी इदारों ने कराना है। लोग नहीं मानेंगे तो फिर इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। देखिए, ज़बरदस्ती तो नहीं हुकूमत कर सकती कि आप SOP को ऑब्जर्व ना करें, आप उनको पकड़ के ले जाएं। अब यही हो सकता है कि लॉ बन जाए कि जो SOPs को ऑब्जर्व नहीं करेगा उसको जुर्माना हो जाए। जैसे हेलमेट पर भी है ना जी, एक लॉ बना हुआ है, हेलमेट नहीं पहनते तो आप उनको जुर्माना कर देते हैं। इस तरह अगर ये SOPs को मास्क के बगैर बजाते हैं, अगर गाड़ी में देखते हैं आप 2 से ज़्यादा लोग बैठे हैं मोटरसाइकिल पर, अगर 4 बंदे बैठे आप उनको जुर्माना करें, मास्क नहीं पहनते जुर्माना करें, ये हमें करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है, अब हमें इस बीमारी के साथ रहना पड़ेगा। आप ये भूल जाएं कि ये बीमारी कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या चंद महीनों में ख़त्म होगी। वी हैव टू लिव विद दिस डिजीज़। जिस तरह हम ट्यूबरक्लोसिस के साथ रह रहे हैं, बाकी बीमारियों के साथ रह रहे हैं। रोज़ाना 192 मरीज पाकिस्तान में TB से मरते हैं। कोई हमारी ज़िंदगी का पहिया जाम हो गया, हम रह रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं। ये बीमारी रहेगी और हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। अब ये लॉकडाउन और टोटल क्या नाम इसका, लॉकडाउन इसका हल नहीं है। अगर लॉकडाउन करना ही है तो फिर कर्फ्यू लगा दें। हमारा जो बुनियादी असूल है, जो हम जब डॉक्टर की ड्यूटीज लगाते हैं, नर्सिस की, तो हम उनको 6 घंटे एक दिन की ड्यूटी कराते हैं 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद उनको 2 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन भेज देते हैं होम आइसोलेशन के लिए। और कहते हैं कि अगर खुदा ना खाता किसी को साइन सिम्टम हो तो वो आ जाए, हम उनके टेस्ट करा देंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल। अच्छा डॉक्टर साहब, म्यू हॉस्पिटल जो है वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड भी है, क्रिटिकल पेशेंट्स को भी डील किया जा रहा है। हमें ये बताइए कि क्या म्यू अस्पताल के पैरामेडिक्स के या डॉक्टर्स के तमाम के टेस्ट हो गए, या फिर इसे लाजमी करार दिया गया है कि वहाँ के जहाँ पे कम से कम आइसोलेशन सेंटर्स है वहाँ के लोगों के टेस्ट जरूर हो जाए? नहीं, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि हम कहते हैं कि 2 हफ्ते के लिए भेज देते हैं उनको घर होम आइसोलेशन के लिए, कि अगर किसी को साइन सिम्टम हो तो वो ज़रूर आए, उनके हम टेस्ट ज़रूर करा देते हैं। हमने ये मैंडेटरी नहीं किया हुआ कि आपने ज़रूर कराना है, लेकिन जो कराना चाहता है हमने कभी इनकार भी नहीं किया कि वो कराएं। तो ये इस प्रिंसिपल पर चल रहे हैं कि 1 हफ्ता ड्यूटी, 2 हफ्ते छुट्टी
और फिर आप चौथे हफ्ते वापस आ जाएं। क्रिटिकल कितने पेशेंट्स हैं इस वक्त? देखिए, मैं जो फिगर आपको पूरी फिगर लाहौर की बताता हूँ आपको। कल रात 11 बजे की हमारे पास 2500 बेड लाहौर के 31 अस्पतालों में मौजूद हैं और कोरोना स्टेबल एसिम्टोमेटिक माइल्ड सिम्टम के लिए। कल रात 11 बजे 539 पेशेंट, ठीक है। डेली रिपोर्ट कादमी साहब भी देखते हैं, रात में 11 बजे भेजता हूँ। क्रिटिकल और क्रिटिकल कल रात को 119 थे लाहौर के 31 अस्पतालों में, और उन 19 में 82 वो लोग थे जो सिंपल आईसीयू में हाई ऑक्सीजन पर थे या माइल्ड ऑक्सीजन पर थे, और 37 जो थे वो वेंटिलेटर पर थे। तो कल यहाँ पे आपकी बात होगा, एक दिन पहले 60 थे, अब एक दिन के अंदर क्रिटिकल का अंदाजा लगाएं। नहीं जी नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ 19/5 से लेके 1 जून तक मैं फिगर पढ़ता जाता हूँ। 68, 79, 92, 83, 91, 170, 98, 128। ये जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं इनका सर्वाइवल रेट क्या है हमारे यहाँ? देखें, जो अब 2 किस्म के क्रिटिकल पेशेंट हैं। एक तो वो जो इस स्टेज, हमारी एक प्रॉब्लम है जो आपके प्रोग्राम की वसासत से लोगों को बताना चाहता हूँ, आप इसको मैसेज लें, क्योंकि अगर ये मैसेज आज चला जाए तो हमारी जो फैटलिटी है बड़ी कम हो जाएगी। हमने होम आइसोलेशन की आदत दी और लोगों को कहा कि आप घर रहें। साथ हमने ये भी उनसे लिखवाया कि अगर बीमारी शिद्दत इख्तियार करती है अब फौरन आ जाए। लोग ये नहीं कर रहे। 5-5 दिन ये वो क्रिटिकल पेशेंट हैं सारे के सारे, 5 दिन 6 दिन 7 दिन घर बैठे हैं, बुखार हुआ है, पैनाडोल लेते रहे हैं, नहीं बताया। सेल्फ मेडिकेशन के बाद जब ये चली गई है लंग्स पर और जब इनको सांस उखड़ना शुरू हुआ और उस वक्त ये लैंड करते हैं हॉस्पिटल की इमरजेंसी में, उस वक्त लंग इतने बुरी तरह मुतासर हो चुके होते हैं कि हम उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन पर या वेंटिलेटर पर डालते हैं। जो लोग वेंटिलेटर पर जाते हैं, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। लेकिन जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन पर डाला है और हवाई पाइप पर दिया और जिनको हमने ऑक्सीजन वो इंजेक्शन भी लगाया टोसिलुमैब वो भी लगाया है, तो 80% रिकवरी होगी हमारे आईसीयू से। ठीक, यानी लोगों की भी जिम्मेदारी है। अगर इंजेक्शन भी तो 60,000 रुपए का है, तो लेकिन हम फ्री दे रहे हैं, एक पेशेंट को बाजार से नहीं लेके आया, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। लियाकत साहब, ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जो हमारे सीरियस पेशेंट्स हैं या फिर जो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, उनका सर्वाइवल रेट अभी तक हमारे यहाँ 0 है। कोरोना की स्पेशली बात कर रही हूँ। महकमा सेहत ने तो सिफारिश की है जी 50 दिन का लॉकडाउन हर सूरत में होना चाहिए, लेकिन वज़ीर आला साहब की जानिब से या फिर कोई भी जो भी इजलास होते हैं, मीटिंग्स आए रोज़ होती हैं, कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की भी होती रहती हैं, अभी तक कोई इस तरह के सख्त ऑर्डर्स नहीं आए SOPs पर अमल दरामद के। हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि सिर्फ एहतियात ही इलाज है। उसके हवाले से ना किसी इदारे को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर फलां मार्केट में या फिर फलां जगह पर SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा तो ये इदारा जिम्मेदार होगा। देखिए, जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि हर चीज़ खुलनी है, बंद नहीं होनी, जब CM पंजाब कहता है कि हर चीज़ खुलनी है, बंद नहीं होनी, अगर ताजरों को ये डर हो कि SOPs पे अमल नहीं होगा तो मार्केट बंद कर दी जाएगी, तो ये ताजर जो है ना 1 घंटे का भी अपना मुआशी नुकसान नहीं बर्दाश्त करते, ये हॉस्पिटल में चले जाएंगे, लेकिन ये मुआशी नुकसान जो है ना उस वक्त बर्दाश्त करेंगे जब ये बेड पे होंगे। इसलिए हमेशा जो है वो कुदरत का भी ये निज़ाम है कि खौफ जो है वही जो है चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करवाता है। इसलिए अब हुकूमत तो खौफजदा करना नहीं चाहती, इसलिए अब जो एक हमने टर्म सुन रखी है कि वो इज्तिमाई क़ुव्वत मुदाफ़त का इम्तिहान है, वो ही हो रहा है, उस पर अमल हो रहा है। बस बाकी SOP जो कोई डर के खुद अपनी सेहत के लिए कर ले उसकी मेहरबानी है, वरना तो लोग तो मार्केट में इसको समझते नहीं है। मैंने बहुत से वो ऐसे रवैये हैं, फिर हमारे इंतजामी इदारे क्यों मौजूद हैं? पूरी दुनिया के लोग नहीं मानते, लोगों को इन्फोर्स किया जाता है तो गवर्नमेंट अपनी बात मनवाती है। देखें सिदरा, मैंने इतनी बेबसी कभी भी नहीं देखी जितनी इन 2.5 महीनों में ज़रा इंतजामिया की तरफ से देखी है। वो इसलिए कि इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जब भी वो जाते हैं तो ऑर्डर आ जाता है पीछे से कि आपने ताजरों के साथ इतना लड़ना नहीं है, क्योंकि वो जारी बात है वो मुल्क में ताजर जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और चैम्बर भी इसमें कूद पड़ता है, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी कूद पड़ते हैं। मगर इस वक्त की सूरत हाल देखी जाए तो जहाँ पे भी छापे बैठे हैं, आप देखिए शहर में पूरे मुल्क में इस वक्त जंग है, जंग का समा है, चाहे वो हम अपने आप से लड़ रहे हैं, मगर हम देखें अभी तो दुश्मनों ने हमला
हमला नहीं किया, हम अपने आप से लड़ने में कामयाब नहीं हो रहे, अपने इम्यून सिस्टम को यानी जिला इंतजामिया भी हाथ खड़े कर चुकी है हाथ कि खड़े हमसे हैं कि कुछ नहीं मैं होगा। बिल्कुल कुछ नहीं देख रहा और ना ही इनसे कुछ होना है। क्या कर लेंगे, बाजार बंद करवा देंगे, फिर क्या होगा, वो बाजार वाले दोपहर को खोल लेंगे, शाम को काज़मी खोल लेंगे। साहब, कोई फौज इनके पास है तो सही नहीं है, कुछ इनके पास अफराधी कुव्वत तो है नहीं बिल्कुल, कोई है। ज्यादा visit से नहीं हो ज्यादा रहे। ये कुछ जुर्माने कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा दुकानें सील कर देंगे, दुकानें अगले दिन फिर खुली होती हैं। कोई नहीं, कोई इनसे आटा कंट्रोल नहीं हुआ, मुर्गी कंट्रोल नहीं हुई, आटा आप तो अभी बंदों तक को जी out कंट्रोल of करने की control कह है, रहे हैं। हमें बुनियादी कोई ज़रूरियात रोटी नहीं कोई मिल रही। ऐसा सूरत हाल नहीं है जिससे लड़ा जाए। सिर्फ एक ही इसमें सूरत हाल हो सकती है कि इंसान, हर बंदा खुद से अपनी ड्यूटी निभाए और संजीदा हो अपने आप से। ठीक, काज़मी साहब ये बताइए कि हम गुज़िश्ता रोज़ भी प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे थे, तो उसका मामला कहाँ तक पहुँचा है? आगाज़ हो गया है, डोनर से अब राब्ते किए जा रहे हैं, और ये भी बताएं कि ये सिर्फ जो डोनर्स जाएंगे वो सिर्फ PKLI ही जाएंगे या फिर कोई और भी मौजूद है उनके पास? जी बहुत शुक्रिया। कल जैसा कि PKLI के कंसल्टेंट हमारे पास मौजूद थे इधर प्रोग्राम के अंदर, तो उन्होंने बताया कि PKLI का ये भी को चेयरमैन बैठे हैं कि PKLI में पहले इरादा था कि सिर्फ खालिस्तान वहाँ पे ही प्लाज्मा लगाया जाए, लेकिन अब ये सर्विसेज पे इस पे सोचा जा रहा है कि सर्विसेज हॉस्पिटल में किया जाए, और इस पे एक मीटिंग कम्प्रीहेंसिव होनी थी। मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो अफसोस की बात है कि 100 बंदों को फ़ोन किया गया PKLI इंतज़ामिया की तरफ से, जिनमें से 2 बंदों ने कहा कि हम प्लाज्मा देंगे। 98 लोगों ने इनकार कर दिया प्लाज्मा देने से। अफसोस की बात है कि अगर एक बंदा मुसीबत में है, ये भी एक एक्सीडेंट है, ये हादसा है, वो मर रहा है, अवाम को चाहिए कि बढ़ चढ़ के उसके साथ दे। जब ये मुसीबत में थे 98 लोग, तो ये कहते थे कि हमारी मदद की जाए, कोई आए, लेकिन इस वक्त जब ये सेहत याब हो गए हैं तो ये उन मरीजों को बचाने के लिए तैयार नहीं है जो मर रहे हैं। लेकिन ये कितने बड़े अफसोस की बात है। और इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र आप देखें तो अब ज़बरदस्ती तो गवर्नमेंट किसी से प्लाज्मा लेने से रही, ये तो एक जज्बा है जो दिल से उठता है। और मौजूदा सूरत हाल में इसी तरह ये देखा जाए तो हमने 265 लोगों को फोन किया है, 41 ने रजामंदी दी है। न्यू में भी जारी है। करते क्यों हैं? जी क्या इसमें 41 ने रजामंदी दी है, बाकी वो नहीं चाहते। 41 ने रजामंदी दी है, 241 ने। डॉक्टर साहब ये बताइए यानी कि 15% लोग, सर इसकी क्या वजह है कि ये लाहौर क्यों गढ़ बनता जा रहा है कोरोना का? बाकी भी तो इलाके हैं, बाकी भी तो शहर हैं, उनमें भी ज्यादा आबादियां। पॉपुलेशन वेरी थिकली पॉपुलेटेड लाहौर है, और लोग लाहौरी खुले दिल के मालिक हैं, तो वो इस बीमारी को कोरोना को समझते भी खुले नहीं दिल से मना रहे है। हैं। जब तक कि वो उनको ICU ना दिखा दिया जाए, वो इस बीमारी को कुछ नहीं घर समझते। के अंदर क्रिटिकल हो रहे हैं, घर के कि हमें कोरोना में ना डाल दिया जाए, मैं तो ये- हल्का ये बुखार है। इसकी क्या वजह है? क्यों है इतना खौफ लोगों में, कि वो हॉस्पिटल जा ही नहीं रहे? जी मैं वही तो बता रहा हूँ कि उनको अभी तक मैं हैरान हूँ कि एहसास नहीं होता कि ये बीमारी एग्जिस्ट करती है। और कई घरों में उनकी फैमिली के ज़्यादातर लोग बुजुर्ग ही हैं जो वफात पा रहे हैं, जो और इनको ये एहसास नहीं कि ये जो लोग बाहर फिर रहे हैं अननेसेसरी, ये बाहर से डिजीज एक्वायर करके घर ला दे के जा रहे हैं और अपने बुजुर्गों को ट्रांसमिट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब वो खुद नहीं जिम्मेदार, सवाल- बुजुर्ग ये लोग जिम्मेदार हैं। सवाल सर फिर मेरा वही है आपसे कि क्या सिर्फ लोग जिम्मेदार हैं? मैं तो लोगों को जिम्मेदार ठहराऊंगा। देखें इदारे क्यों हैं सर? देखिए जी, हमारे पास? हमने अस्पतालों में हाँ। बाकी सर्विस सस्पेंड करके इनके लिए वाफर मिकदार में बेड रखे हुए हैं। हमने डॉक्टर्स को, मुझे एक डॉक्टर बता दें कि जो ड्यूटी पर ना आए हो, एक नर्स बता दें जो ड्यूटी पर ना आई हो, एक दवाई बता दें जो उनको ना दी हो। हमारी तरफ से पूरी हुकूमत की तैयारी है। अब जिम्मेदारी जबरदस्ती किसी पर नहीं इंजेक्ट की जा सकती, ठीक। जिम्मेदारी का एहसास खुद करना पड़ेगा। लेकिन जब भी सर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, ये मैं पाकिस्तान की लाहौर की बात नहीं करती, मैं फिर पूरी दुनिया की बात करती हूँ कि हम लोग वहाँ पर देखते हैं कोई भी खिलाफ वर्जी होती है तो उसके लिए हैवी फाइन है। इसका मतलब है ये ह्यूमन नेचर है कि उसने जब तक कुछ चीज़ों पे उसे इन्फोर्स नहीं किया जाएगा वो नहीं माने। ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अभी कि बिल्कुल ये ह्यूमन नेचर है। खौफ, डर किसी चीज का आपको काम करने पर मजबूर कर देती है या काम से रोक देती है। तो क्या अब डर और खौफ होना चाहिए इंतजामी देखिए, इदारों कानून को का सख्ती खौफ। कर अच्छा देनी सिदरा, चाहिए। जो कानून कल का समरी खौफ। गई थी वजीर आला को, उसके अंदर बकायदा लिखा गया है कि सबसे ज्यादा जो मुतासर हुए हैं वो गरीब हुए हैं और वाघा टाउन के अंदर इसकी एक बड़ी तादाद मौजूद है ऐसे ठीक लोगों है, की। बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी साहब, इमरान मलिक, लियाकत अंसारी, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। लोगों की जिम्मेदारी तो है लेकिन इदारों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि इदारे इन्फोर्समेंट के लिए बनाए जाते हैं, लोगों को अपनी जो गवर्नमेंट की रिट है उसको कायम करने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि मुसलसल जितनी इस पे बात की जाए कम है, ताकि आपको बताया जाए कि इस वक्त कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जहां पर कोरोना के मरीज रिपोर्ट ना हो रहे हों। हमारा जो महकमा पुलिस है वहां पर भी सैकड़ों ऐसे एहलकार मौजूद हैं जिनमें कोरोना का टेस्ट करवाया गया और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव भी आया है। 3 एहलकार अब तक जिंदगी की बाजी हार चुके हैं ये कोरोना वायरस की वजह से। हमारे महकमा पुलिस में कितने एहलकार हैं, कितने टेस्ट हो चुके हैं, कितने लोगों के टेस्ट का रिजल्ट अभी आना बाकी है, कितने पॉजिटिव आए हैं, इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी लियाकत अली मलिक साहब हैं, SSP एडमिन हैं। आप प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सरफराज खान हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना पाहद और शेख ज़ैनुल आबिदीन भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि ट्रेन ऑपरेशन बहाल किया जा रहा है, मज़ीद ट्रेनें चलने की इजाज़त मिल गई है। लियाकत साहब, आपसे ही आगाज़ करेंगे कि कितनी है हमारे पास पुलिस में स्ट्रेंथ और अभी तक कितने टेस्ट हो चुके हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जो टोटल हमारी जो लाहौर की स्ट्रेंथ है वो तो तकरीबन 40,000 के करीब है, और ओवरऑल अगर हम पंजाब की बात करें तो वो हमारी तकरीबन 2 लाख के करीब हमारी टोटल स्ट्रेंथ है। क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर हैं और सबसे ज़्यादा ये एक्सपोज्ड हैं, तो इस वजह से इनमें चांसेस भी ज़्यादा हैं कि ये इस जो है ना डिज़ीज़ का जो है ना और इस वायरस का जो है ना वो इसका शिकार हो। और इस वजह से हम देखें कि लाहौर में जो है ना हम अभी तक हमारे जो 3 लोग तो हमारे शहीद हो चुके हैं लाहौर में, और इसके अलावा जो हमारे जो कल तक के हमने अपडेटेड जो टेस्ट के फिगर दिए हैं 182 के हमने टेस्ट के फिगर्स हमने दिए हैं, और इस वक्त भी हमारे तकरीबन लाहौर में जो है ना SSP, SPs और DSPs और हर रैंक में तकरीबन लोग जो हैं वो एक्सपोज्ड हैं, और कुछ आइसोलेशन में हैं और कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो ये सारा जो है ये इसमें जो हमारी जो IG साहब की तरफ से जो IG साहब की पॉलिसी है, ऑफ कोर्स वो CCPO साहब दे वांट टू प्रोटेक्ट द फोर्स, कि मैक्सिमम फोर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनका ख्याल रखा जाए, उनके लिए जो भी प्रोटेक्टिव गियर है वो उनको दिया जाए, ग्लव्स दिए जाएं, सैनिटाइजर्स दिए जाएं, मास्क दिए जाएं, और उसके अलावा उनको PPE किट्स भी दी जाए। लेकिन एक अगर थोड़ा सा कोई लिमिटेड पीरियड हो तो फिर तो शायद किया जा सकता है, लेकिन ये देखें ना ओवर द पीरियड ऑफ मोर देन 2 मंथ्स हो गया ये, और उसमें आपने अगर वो आप मास्क यूज कर रहे हैं तो एक्सेप्ट N95 जो बाकी मास्क है वो तो 1 टाइम यूज का तकरीबन। तो इस सूरत हाल में जो लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, जो कि शायद ओवरऑल हर महकमे के साथ ही ऐसा है, क्योंकि हम ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, लाइक डॉक्टर्स, लाइक पैरामेडिक्स, हम ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, तो इसलिए इस सिलसिले में इनकी रिक्वायरमेंट्स भी कुछ ज्यादा है और खतरे में भी ये ज्यादा है। उसी वजह से हमारे जो आप देखिए हमारा जो कैजुअलिटी रेट है, जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, जो हमारे लोग अभी भी आइसोलेशन में हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स में हमारे हैं, तो वो कंपैरेटिवली किसी भी महकमे की निस्बत वो ज़्यादा है। ठीक, सरफराज, आप ये बताइए कि ये अभी तक जितने महकमे पुलिस के लोग हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव आया है, उनकी तबीयत कैसी है? वो सब स्टेबल हैं? उनमें साइन एंड सिम्टम्स हैं? कितने माइल्ड हैं, कितने सीरियस हैं? अच्छा सिद्रा, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी तक तकरीबन 115 लोग हैं जो पंजाब भर में हैं जिनमें पॉजिटिव आया था। उनमें से 85 के करीब जो लोग हैं वो उसके बाद उन्होंने 12 से 15 दिनों के बाद जब रिपोर्ट करवाई तो वो नेगेटिव आने के बाद वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे सरंजाम दे रहे हैं। सबसे अहम बात है कि SSP एडमिन यहाँ पे मौजूद हैं, इन पे भी मुस्बत आया और उसके बाद ये क्वारंटाइन हो गए और आज ये अपनी ड्यूटी पर दोबारा आ गए हैं। ऐसे ही जैसे इन्होंने कहा कि हर रैंक में तकरीबन पॉजिटिव लोगों के आए हैं, और कल आपने देखा कि DIG ऑपरेशन पंजाब सुहेल सुखेरा में भी पॉजिटिव आया और उसके बाद उनको घर में मुंतकिल किया गया। इसी तरह 115 ये लोग थे पहल जिनमें ये जो है वो पॉजिटिव आया और उनको क्वारंटीना सेंटर मुंतकिल किया गया और अब लोगों को घरों में भी मुंतकिल किया जा रहा है। जब ये तमाम तर चीज़ें सामने आई IG पंजाब के सामने, तो उन्होंने सबसे पहले जो CPO है उसकी बिल्डिंग में सैनिटाइज करके और उसके बाद ग्लव्स और ये तमाम तर इकदामात को मौसर बनाने के लिए AIG एडमिन की ड्यूटी लगाई कि वो तमाम तर चीज़ों को देखेंगे। वो सारे काम छोड़ दें, सिर्फ कोरोना के मुतल्लिका जो मामलात हैं उनको देखेंगे, SOPs का ख्याल रखें ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें एक्चुअली ये है कि जिस तरह अभी सरफराज ने बात की है,
आईजी साहब की तरफ से जितनी सपोर्ट हो सकती है वो है। सीसीपीओ साहब लाहौर ने आप देखेंगे 2 एंगल से, एक तो अवेयरनेस के हवाले से, पब्लिक की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स करवाए, और उसके बाद जो है ना पुलिस की अवेयरनेस के लिए ब्रीफिंग्स करवाई, और पुलिस ने पब्लिक को डील कैसे कर रहा है, क्योंकि इस तरह में इन हालात में साइकोलॉजिकली चीज़ों का बहुत इफेक्ट है। गरीब लोग हैं वो अंदर बंद हैं, मेजॉरिटी 80% लोग तो बेचारे पुअर पीपल वो बंद हैं, जिनकी डेली की जो है ना वो डेली वेजेस थे और हैंड टू माउथ बेचारे, तो उनके साथ डील कैसे करना है कि एग्रेसिव नहीं होना, एक तो ये वाला पोर्शन था। दूसरा अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, और तीसरा इसके साथ पुलिस ने जो काम किया कि लाहौर पुलिस ने तकरीबन 2 करोड़ 18 लाख के करीब जो है ना पैसे इकट्ठे किए, जो डोनेशन पुलिस ने खुद इकट्ठा किया, अपनी पे में से दिया, और उसका एक बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम में उसके राशन खरीद के गरीब लोगों में वो राशन तकसीम किया। बिल्कुल लियाकत साहब, हर मामले में यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस भी काम कर रही है। ये प्राइवेट लैब से टेस्टिंग का क्या मामला है? देखिए जी, मैं आपको अपना बताता हूँ कि मुझे जब ये सिम्टम्स हुए तो तकरीबन वो रात आप में सिम्टम्स थे सर? जी, मुझे इस तरह हुआ कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ बड़ा अजीब सा एक, मेरे पास को जो भी आदमी दफ्तर आ जाए ना तो मैं उसको यानी वापस नहीं भेजता कि इसका काम जो पॉसिबल है वो करें। तकरीबन ये मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन जुमेरात का दिन था, तो शाम के वक्त 5 बजे के बजे ना एक कंप्लेंट वाला ना लेके आया एक बंदा मेरे पास कि सर कोई और ऑफिसर नहीं बैठा हुआ तो आप काइंडली इसकी कंप्लेंट मार्क कर दें। तो जब वो बंदा आया तो बिल्कुल मेरे ऊपर आके खड़ा हो गया, और वो उसको कफ आ रही थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, नजर आ रहा था। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा यार तेनू पता है कि ये बंदे की तबीयत ठीक नहीं, तू लिया के बिल्कुल मेरे सिर ते खड़ा कर देता है, जे मैं वापस भेजांगा तो अल्लाह नाराज होएगा कि मैं तेरे दरवाजे ते बंदा भेजा सी ते तू वापस भेज। और ये टेस्ट से कितने रोज पहले का ये तकरीबन आप समझ लीजिए 3 दिन पहले की बात है। तो मैंने कहा लिया चलो मैं तेनू शर्म नहीं आई, लेकिन मैनू शर्म आंदी कि मैनू वापस नहीं भेजना। तो मैंने उसकी जो भी बात सुनी और उसकी मार्क की कंप्लेंट भेज दी। अगले दिन से मुझे ना वो थोड़ी सी वो बॉडी एक्स और वो सर में दर्द और ये, और फिर सैटरडे को थोड़ा सा ज़्यादा इशू हुआ, तो मैंने उसके बावजूद उसको ना मैंने समझा वैसे ज़्यादा बैठ के तो इस बैठने की वजह से और इस तरह हो रहा है। तो संडे को जो है ना मुझे जब मैंने घर बताया, और मेरी मिसेस जो है वो डॉक्टर हैं, तो उनसे मैंने ठीक ठाक जब बातें सुनी कि मेरी तबीयत ठीक, तो उन्होंने कहा कि अभी चले टेस्ट करवाएं। तो रात को हमने 1 बजे चुगताई लैब से टेस्ट करवाया। वो अगले दिन जो है ना वो तबीयत थोड़ी सी ज्यादा, मैं फिर भी ऑफिस आ गया, वो सारा कुछ चीजें पहन शहन के। अगले दिन फिर सीसीपी साहब ने मेरी ठीक ठाक क्लास ली कि तेरी तबीयत ठीक नहीं, तो तू दफ्तर क्या कर रहा है, चलो घर चलो। तो फिर शाम को ना वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। सम टाइम लैब, प्राइवेट लैब में जाना, आइसोलेट जी मैं पूरे 14 दिन मुकम्मल किए। ठीक, उसके बाद 2 टेस्ट नेगेटिव आए आपके? उसके बाद जो है ना वो उनकी जो एसओपी है, उसके बाद हमारा इमीडिएट 14 दिन के बाद हमने टेस्ट करवाया, और वो फिर हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से ही कराया, गवर्नमेंट जो। और मैं ये बताऊं कि जी बहुत सेक्रेटरी जो हमारे हैं प्राइमरी हेल्थ कैप्टन उस्मान, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूं कि उनकी और उनकी टीम है, उनका रिस्पांस बहुत क्विक था। वो इमीडिएटली जब उनको पता चला, उनकी टीम मेरे पास घर आई है, उनमें एक उनके मैडम राफिया थी जो मेरे ख्याल उसको हैंडल कर रही थी। हुए या एक टेस्ट जी? एक टेस्ट उसके बाद जी, एक टेस्ट हुआ, वो नेगेटिव आ गया 14 दिन के बाद, और उसके बाद जी यही उनकी पॉलिसी है। सिम्टम्स भी कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सारा उसके बाद वो ठीक हो गया। लियाकत साहब, आपने यकीनी तौर पे अपना भी बताया कि आप में भी कोरोना पॉजिटिव हुआ, फिर आप आइसोलेट भी रहे। ये पहले भी मैंने आपसे सवाल किया, फिर सवाल करूंगी, ये प्राइवेट लैब से टेस्टिंग वाला क्या मामला है? देखिए कोई इसमें कंपल्शन नहीं है प्राइवेट लैब से करवाने की। मैंने कहा ना जी कि पहला तो मुझे क्योंकि लेट में बहुत हो गया, तो मैंने प्राइवेट लैब से करवाया। बाकी मेरी पूरी फैमिली के जो है ना वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने किए, और उसमें मैंने आपको बताया, जानिब से कहा जा रहा था कि अहलकारों के प्राइवेट लैब से टेस्ट होंगे। नहीं देखिए जरूरी नहीं है कि प्राइवेट, हम बहुत से ज्यादा हेल्थ डिपार्टमेंट से भी करवा रहे हैं। वो होता है कि सम टाइम अगर फर्ज किया टीम अवेलेबल नहीं है, और टाइम है, तो फिर हम प्राइवेट, अदरवाइज व्हाई वी वुड बी स्पेंडिंग टाइम अननेसेसरीली, और पैसे हम जाया करें और प्राइवेट लैब का हम वो पैसे दें, क्यों हम दें? शुरू में इनिशियली जब ये एसओपीज फॉर्मुलेट हो रही थी, तो उस वक्त ये था कि जब भी किसी को सिम्टम्स आए, तो क्योंकि किट्स ही उस वक्त इनके पास थी, चुगताई के पास और शायद शौकत खानम के पास, तो उस वक्त ये था कि इमीडिएटली जिस भी ऑफिशियल को हमें शक होता था उसको हम वहां भेज देते थे। और सीसीपी लाहौर की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि इमीडिएटली उसकी पेमेंट की जाए, ताकि उस अहलकार की जेब के ऊपर बर्डन ना हो, और वो सारी पेमेंट उन्होंने सीसीपी साहब ने करवाई है। सरफराज, जितने भी हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेस हैं, वहां पर ये बताइए कि एसओपीज पर
इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, डिसइंफेक्ट कितना किया जा रहा है, सफाई का और स्प्रेस का कितना ख्याल रखा जा रहा है? जब से ये कोरोना आया है उसके बाद जो है वो आईजी पंजाब और सीसीपी लाहौर की जानिब से वाज़ेह अहकामात तो जारी किए गए, लेकिन उसके बाद जो है वो इस पे जो इम्प्लीमेंट है वो बहुत देर बाद हुआ। जब अहलकारों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई, लोग जो है वो कोरोना के शिकार होने शुरू हुए, और स्पेशली जब सीपीओ में ये मामला पेश आया तो उसके बाद जो है वो आईजी पंजाब के वाज़ेह अहकामात थे कि आप इक़दामात करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और ग्लव्स इस्तेमाल करें। उसके बाद हुआ एक और चीज़ है, हम ना जाते रहे हैं विज़िट करने जो जिन इलाकों में कोरोना वायरस से जो है वो मरीज़ थे जिनको क्वारंटीना सेंटर मुंतकिल किया गया था, उन इलाकों में हम जाते रहे हैं। वहाँ पे मुलाजमीन जो हैं वो जो पुलिस एहलकार हैं वो बिल्कुल भी SOPs का ख्याल नहीं रख रहे थे। उसके बाद जो है वो हमने 2 से 3 दफ़ा उनकी निशानदेही की कि आपके महकमे की जानिब से आपको ग्लव्स दिए जाते हैं, सैनिटाइज़र दिया जाता है, लेकिन आप जो है वो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से, इसी वजह से मुलाजमीन और पुलिस एहलकारों में कोरोना के केसेस बढ़े हैं कि उनकी जानिब से एहतियात नहीं की गई। CCP लाहौर के साथ जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था हमने ग्लव्स भी दिए, हमने किट्स भी फ्राहम की, और उसके बाद इस बात के बाद उन्होंने सख्ती बरती इन लोगों पे जो नाकों पे जो है वो एहतियात नहीं बरत रहे थे। सरफराज, ये मामला हमने भी देखा था। लियाकत साहब, इस पे हम मजीद आपसे बात करेंगे, यकीनी तौर पर आपका ही मैं जवाब लूंगी, लेकिन अभी हमने बात करनी है जी शेख ज़ैनुल आबिदीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि वासा के मुलाजमीन में भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। उनके भी बहुत सारे मुलाजमीन हैं जिनको आइसोलेट कर दिया गया है। शेख ज़ैन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें बताइए कि अब तक कितने टेस्ट हो चुके हैं वासा इदारे में और कितने पॉजिटिव आए हैं? शुक्रिया सिदरा मुनीर। ये लॉकडाउन में नरमी के दौरान जो हमने बेएहतियाती और गैर संजीदा रवैया बरता है उसके अब जो रिजल्ट हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। और वासा की सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई एक केस लाजमी सामने आ रहा है। अभी तक की मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो 5 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसमें सिर्फ फील्ड स्टाफ नहीं है बल्कि ऑफिस में काम करने वाले जो अफसरान हैं उनमें भी जो कोरोना के टेस्ट हैं उनके भी पॉजिटिव आ गए हैं, जिसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एडमन के, इसी तरह पंप पर काम करने वाले जूनियर पंप ऑपरेटर, इसके अलावा वासा के मुस्तफाबाद सब डिवीजन में काम करने वाले जो 2 सुपरवाइजर हैं उनके भी जो कोरोना टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके अलावा वासा के 2 एक्सियन हैं जिनके पहले कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए थे, ताहम जब दोबारा उन्होंने अपने आप को आइसोलेट करने के बाद टेस्ट करवाए तो उसके बाद वो नेगेटिव हो गए और अब वो सेहतयाब हैं। मगर दूसरी तरफ इदारों की हटदर्मी देखी जाए तो अभी तक इसके ऊपर कोई खासा जो स्टेप है वो नहीं लिया जा सका। एडमन में कोरोना के केसेस सामने आए और ये असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन 2 दिन कबल उसी ऑफिस में काम कर रहा था, मगर उसके बावजूद अभी तक जो कोरोना SOPs हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, हत्ता कि उस ऑफिस को भी सील करना गवारा नहीं इन्होंने अभी तक समझा। इसके अलावा इतने केसेस सामने आने के बाद इदारे ने अभी तक कुछ ऐसा भी स्टेप नहीं लिया कि जितने भी मुलाजमीन हैं उनके कोरोना टेस्ट करवाना शुरू कर दिया जाए, ताकि असल हकायक तो सामने आए कि ये कोरोना किस कदर फैल चुका है, लेकिन इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर गफलत और लापरवाही। शेख ज़ैन, वासा के जो अफसरान हैं उनका क्या मौक़िफ़ है इस तमाम मामले पर कि क्या तमाम मुलाजमीन के अब टेस्ट होंगे या फिर उन लोगों के जो कि पॉजिटिव आ चुके हैं उनके कांटेक्ट में जो लोग रहे हैं उनके टेस्ट होंगे? सिदरा मुनीर, इस हवाले से मेरी MD वासा सैयद जाहिद अजीज से बात हुई तो उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो ये है कि हमने तो तमाम मुलाजमीन को कहा है कि घरों पे बैठ के काम करें और ऑफिस आकर अटेंडेंस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग समाजी फासले के हवाले से SOPs दिए गए हैं उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। तो जब उनसे ये सवाल किया गया कि ये जो कोरोना के जो टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, ये जो आपके मुलाजमीन और अफसरान हैं, तो क्या आप मज़ीद इसके ऊपर कुछ स्टेप लेना चाह रहे हैं, इनके टेस्ट करवाना चाह रहे हैं? तो उनकी तरफ से ये एक हैरानकुन बात की गई कि ये जो कोरोना ये अपने घरों से लेके आ रहे हैं या बाहर से लेके आ रहे हैं, क्योंकि ईद की छुट्टियों में तो ये दफातर में आए नहीं है, तो अभी तक इस मामले के ऊपर लापरवाही बरती जा रही है। ठीक है, ना तो किसी बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप वासा की सूरत हाल हमें बता रहे थे और साथ साथ जो इंतजामिया की जानिब से एक नामुनासिब रवैया दिखाया गया है उस हवाले से भी शेख ज़ैन हमें बता रहे थे। लियाकत साहब, पुलिस डिपार्टमेंट पे हम वापस आएंगे। सरफराज ने बताया हम भी जब इलाकों को सील किया गया वहाँ पर जिन पुलिस एहलकारों की ड्यूटीज़ थी हमने स्क्रीन पर भी दिखाया, मैं प्रोग्राम करती रही हूँ कि वहाँ पर जो लोग थे PP किट पहनना तो दूर की बात है, उन्होंने मास्क भी नहीं पहन रखे थे। देखिए,
सबसे पहले बात यह है ना कि एक इंडिविजुअल को या 2 को या 4 को 30,000 की फोर्स में से पिक करके तो उसको हम कर सकते हैं कि जी ये इसने ये काम नहीं किया, लेकिन जो उसका 90% फॉलो भी कर रहे हैं इसको भी साथ। लेकिन सर वो जो एक है ना वो आपके पूरे 30,000 फोर्स के लिए खतरनाक हो जाए। मैं एग्री करता हूँ इस बात से, मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए इन्फोर्समेंट का जो है, मैंने आपको शुरू में कहा कि ब्रीफिंग सबसे पहले CCPO लाहौर ने पुलिस लाइन में तमाम थानों में, और ये जो डिसइंफेक्टेंट मटेरियल लिया वो हमने परचेज नहीं किया, CCPO साहब ने अपने जाती ताल्लुक इस्तेमाल करते हुए पर्सनल जो उसके लिजान के ऊपर एक उनसे ऑर्गेनाइजेशन से बात की और उन्होंने वो मटेरियल दिया और उन्होंने स्प्रे करवाया और रिपीटेड करवाया। इवन CCPO ऑफिस में तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन वो डिसइंफेक्ट सारे को करते रहे, डिसइंफेक्टेंट टनल वहां पे लगाई, वॉशिंग स्टेशंस बनाए गए, हर नाके के ऊपर वॉश बेसन साबन। 40,000 की फोर्स को एक एक बंदे को उन्होंने इंश्योर किया कि एक एक साबन का केक जो है वो भी उनके पास जाए ताकि वो अपने हाथ वॉश करे। हर एक को एक एक सैनिटाइजर भी दिया, मास्क भी दिए, ग्लव्स भी दिए। अभी एक जगह पे आती है हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखें ना, एज ए नेशन, यस एज ए नेशन, मैं कोरोना से गुजर के आया हूं, लेकिन अभी भी मैं किसी को तो फोन करके पूछता वाकई कोरोना होया सी, मैं कहता यार मैं भुगतया भाई उन्होंने 14-15 दिन, तो मेहरबानी करो तुसी थोड़ा जिहा सीरियस हो जाओ। तो हम एज ए नेशन सीरियस नहीं होते। हम समझते हैं जिन्नी देर तक साढ़े अपने उत्ते नहीं ना पैंदी और असी खुद हाय हाय नहीं करना शुरू करते, हम दूसरी की हाय हाय को, एनुअल यकीन को नहीं हम मानते, हम हक्कुल यकीन से मानते। तो इसी तरह जितनी एफर्ट, यकीन कीजिए, क्योंकि मैं एडमन में CCPO साहब के बराह रास्त अंडर काम कर रहा हूँ, जितनी एफर्ट उन्होंने की, जितना उन्होंने हमें पुश किया कि फलां जगह से साबन मंगवा लो, फलां जगह से ये चीज मंगवा लो, फलां जगह से ग्लव्स मंगवा लो, फलां जगह से, और यकीन कीजिए 90% उन्होंने अपने जाती ताल्लुकात और जाती दोस्तों ने उनके डोनेट की चीजें, ये आइटम्स की सूरत में डोनेट की, जो हमने कांस्टेबलरी में SSB इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन और हेडक्वार्टर में कांस्टेबलरी में तकसीम। साहब, ये जो उम्र रसीदा अफराद हैं जो कि 50 साल से ज्यादा उम्र थे, मुख्तलिफ इदारों में हमने देखा कि उनको छुट्टी दी गई, महकमा पुलिस में भी ऐसा ही हुआ? अगर महकमा पुलिस में हम सबको छुट्टी इस तरह सबको नहीं, चले तो सही ना, छुट्टी दे देते तो आपने फिर कहना था कि लाहौर में हर जगह पे ना बिल्कुल फ्री दे दिया, फ्री रन दे दिया सबको, क्योंकि हमारे पास जो नफरी जहां पे क्रिटिकल लोग थे उनको छुट्टी दी गई है। ठीक है ना, मतलब ऑफिस में कोई इस तरह का स्टाफ था या कोई एक्सपोज थे, जहां पॉसिबल था वहां उनको रिलीफ दिया गया। वो घरों में रहे हैं, कई जगहों पे 50% पे काम करते हैं स्ट्रेंथ पे, कई जगहों पे हम 33% स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम करते रहे, लेकिन कई जगहों पे पॉसिबल नहीं था कि नफरी कम थी या लोग रीजनेबल पोजीशन में थे काम करने के, तो वो काम परफॉर्म भी। अच्छा सर, ऐसा भी है कि गेटों में और मुख्तलिफ नाकाजात में भी ऐसे लोगों को देखने को मिलते हैं जो उम्र रसीदा हैं या जिनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। बहुत बड़ी मिसाल है ऐसी कि DAG ऑपरेशन के ऑफिस चले जाएं या आपके दफातर में आ जाएं तो ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं जो गेटों में गेट खोलते हैं और वो इस लायक नहीं होते कि उनको वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। और इस वबाई तो इस वबाई सूरत हाल में पुलिस की जानिब से क्या उनके लिए आइडियल नहीं, ये ज़ाहिर है फील्ड में काम करते हैं, इनकी ऑब्जर्वेशन वैलिड है। सरफराज, आइडियल कंडीशन ये है पुलिस में हर बंदा जो 40 साल से ऊपर चला जाता है ना, उसको ब्लड प्रेशर, शुगर और सारी चीजें जो बीमारियां पॉसिबल है वो हो जाती है। रीजन उसका अपना कसूर नहीं है, रीजन उस एनवायरनमेंट में जिसमें वो काम कर रहा है वो है। एक तरफ आपकी डिमांड ये है कि पुलिस हर चौक में और हर कोने पे नजर आए, दूसरी तरफ आपकी डिमांड ये है कि पुलिस वाला जो है वो बिल्कुल एक मॉडल, जो कोई जिस तरह इंडियन फिल्मों का एक पुलिस वाला होता है ना, वो मॉडल पुलिस वाला, तो वो उस तरह का कहीं नहीं मिलना। तो ब्लड प्रेशर, शुगर वाला, चिट्टे वाल, मेरे वर्गा पेट निकला हुआ और बीमार मिलना। ठीक है, अब मुझे आपने इजाजत देनी है, लेकिन जितने भी हमारे इदारे काम कर रहे हैं तमाम के मुलाजमीन के लिए मेरी तो नेक ख्वाहिशात है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।